विद्यार्थियों नमस्कार, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत में आज का अपना टॉपिक है क्या? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, किन परिस्थितियों के द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, चेंजेज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे किया जाता है। देखो पदार्थ है ना, पदार्थ की अवस्था के लिए आवश्यक है उसके जो पदार्थ के अवयवी कण है उनमें आकर्षण बल, जो अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के जो अणु हैं या कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो आवश्यक है। अब उसको कम या ज्यादा अधिक करके अपन पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए विद्यार्थियों दो परिस्थितियां की आवश्यकता है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की परिस्थिति की कंडीशन लगाकर अपन पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में गैप बढ़ेगा, गतिशीलता बढ़ेगी, अट्रैक्शन घटेगा। अट्रैक्शन घटेगा तो पदार्थ जैसे कि ठोस है तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो पदार्थ के पार्टिकल नजदीक नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि भाई पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस, क्या होती है? ठोस। तो पदार्थ की ये अवस्था है ठोस। ठीक है, अगर इस अवस्था को अपन द्रव्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? द्रव्य में। तो क्या करेंगे अपन? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो द्रव्य है, लिक्विड है, इसको अपन गैस में करेंगे। क्या करेंगे? गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो भी अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो गैस ये अवस्था है, गैसेज स्टेट है, इसको अगर वापस अपन द्रव्य में लेके आए तो अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर अपन इस जो लिक्विड फॉर्म है, द्रव अवस्था है, इसको ठोस अवस्था में लेके आते हैं तो अपन टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। मोस्टली तो जो प्रेशर का इफेक्ट है ना, ये गैस पे ही लागू होता है। किस पे लागू होता है? गैस पे ही लागू होता है। तो ये एक क्या बन गया? आपने एक उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस बन गया। ठोस को द्रव्य में कन्वर्ट करें, द्रव्य को गैस में। ठीक है, और फिर गैस को द्रव्य में कन्वर्ट करें, फिर गैस द्रव्य को ठोस में कन्वर्ट करें। तो देखिए विद्यार्थियों, कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं अपन गलन। क्या कहते हैं? गलन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गलन। ठीक है, तो ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? गलन। ठीक है, इसी प्रकार द्रव्य को अपन किस में कन्वर्ट कर दे? गैस में कन्वर्ट कर दे, द्रव्य को गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो उस टर्म को, उससे को कहते हैं वाष्पन। उसे क्या कहते हैं अपन? वाष्पन। ठीक है, इसी प्रकार जब गैस के अणु है उनको अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं अपन संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, इसके बाद में जब अगर द्रव्य है अपने पास, क्या है? लिक्विड है, इसको ठोस में बदलते हैं तो क्या है? वो जम जाएगा, तो उसको कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं उसे? हिमीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? हिमीकरण।
हिमीकरण। तो ये क्या हो गया, कुछ प्रोसेस जिसमें क्या है कि सॉलिड पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। और जब एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसे मतलब कौन सी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि ठोस को द्रव्य में बदलते हैं तो उसे गलन कहते हैं, इसी प्रकार द्रव्य को गैस में बदलते हैं तो उसे वाष्पन कहते हैं, और फिर गैस को वापस द्रव्य में बदलते हैं तो उसे संघनन कहते हैं, और फिर द्रव्य को ठोस में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, हिमीकरण। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, जब ठोस पदार्थ द्रव्य में जिस ताप पर बदलता है, ठोस पदार्थ द्रव्य में जिस ताप पर बदलता है उसको बोलते हैं क्या, गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है, इसके बाद में अगला देखते हैं। एक बार लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं गलनांक को, गलनांक। ठीक है, ये टर्म आ गई अपने पास गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट एमपी से शॉर्ट में एमपी लिख दे। ठीक है, इसी प्रकार जिस टेम्परेचर पर द्रव्य गैसीय अवस्था में बदलता है उसको बोलते हैं अपन क्या, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक जिसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसी के साथ जब गैस वापस किसमें बदले, द्रव्य में बदले, उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन ताप। क्या बोलते हैं उसको, संघनन ताप या संघनन टेम्परेचर, जिसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन टेम्परेचर, सीटी, या पॉइंट बोले तो कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब द्रव्य को ठोस में बदला जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं क्या, हिमीकरण ताप। क्या बोलते हैं उसको, हिमीकरण ताप। ठीक है, ठीक है, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एफटी बोल सकते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट एफपी बोल सकते हैं। तो ये 1 2 3 और 4 टर्म और आ गई। तो देखिए, जो गलनांक है, क्वथनांक है, संघनन ताप है और हिमीकरण ताप है, स्टूडेंट्स, ये चारों जो टेम्परेचर हैं ये होते हैं किस पे, साम्यावस्था पे। किस पे, साम्यावस्था पे, साम्यावस्था, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारे किस पे होते हैं, इक्विलिब्रियम पर, साम्य अवस्था पर होते हैं ये जो टेम्परेचर होते हैं, गलनांक, क्वथनांक, संघनन ताप और हिमीकरण ताप। तो पहले अपन क्या करेंगे, साम्य अवस्था के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। वैसे तो ये जो 11th क्लास में 7th का चैप्टर भी है साम्य अवस्था, लेकिन नॉर्मल सा इसमें स्टडी करेंगे साम्य अवस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, साम्य अवस्था होती क्या है। देखिए विद्यार्थियों, जो साम्य अवस्था है ना, एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर क्या है, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो साम्य अवस्था किसे कहते हैं, साम्यावस्था, साम्यावस्था, जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, वह अवस्था, वह स्टेट, ठीक है, वह अवस्था जिस पर क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाए, सांद्रता मतलब मात्रा, कंसंट्रेशन स्थिर हो जाए, जिस पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं अपन, सांद्रता। उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे कि अपन अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो देखो जैसे कि ये ठोस था, इसको किस में कन्वर्ट करा आपने, द्रव्य में। फिर ये द्रव्य था, इसको कन्वर्ट करा किस में, गैस में, ठीक है। और ये गैस था, इसको किस में कन्वर्ट करा, द्रव्य में, और फिर द्रव्य को किस में कन्वर्ट करा, ठोस में। तो इसमें क्या है, ये जैसे कि मान लो ये क्रियाकारक मान ले तो ये उत्पाद, ठीक है। इसी प्रकार ये क्रियाकारक मान ले ये उत्पाद, फिर ये क्रियाकारक मान ले ये उत्पाद, फिर ये क्रियाकारक मान ले ये उत्पाद, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो क्रियाकारक उत्पाद बदलते रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे ठोस के कण, मान लो कि 5 कण किस में बदल रहे हैं, द्रव्य में, ठीक है। तो 5 कण ही द्रव्य के किस में बदले,
ठोस में, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे अपन? साम्या अवस्था। भाई क्या कह रखा है देखो, वह अवस्था जिस पर क्रिया कारक उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। जैसे कि मान लो यहां से ठोस के 5 कण इसमें द्रव्य में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो द्रव्य के 5 कण भी किसमें कन्वर्ट हो? ठोस में। तो इस अवस्था में क्या है, जो क्रिया कारक उत्पाद की जो सांद्रता है क्या होगी? स्थिर। तो ये क्या होगी अपनी साम्या अवस्था। तो अब ये जो 4 टर्म थी, गलनांक, क्वथनांक और ये जो क्या था, हिमांक या हिमीकरण ताप और एक क्या, संघनन ताप। तो देखिए इनको स्टडी करेंगे। देखिए पहला क्या था? गलनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। देखिए विद्यार्थियों, जो गलनांक है वो क्या होता है? साम्य अवस्था पर वह ताप, क्या? साम्य अवस्था पर वह ताप जिस पर कोई ठोस किस में कन्वर्ट हो जाए? द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो क्या लिखेंगे? साम्य अवस्था पर वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव लिक्विड नहीं सॉरी कोई ठोस सॉलिड द्रव्य में परिवर्तित हो जाए। कोई सॉलिड द्रव्य में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे ही कहते हैं अपन क्या? गलनांक। और जो H2O है या बर्फ है, और वो बर्फ कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है? द्रव्य में कन्वर्ट होती है। तो बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसके बाद में अगला था अपना क्या? क्वथनांक। क्या था? क्वथनांक, जिसको अपन बोल रहे थे बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए विद्यार्थियों, जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, जो ये अपना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? साम्य अवस्था पर वह ताप, साम्य अवस्था पर वह ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसीय अवस्था में। जिस पर कोई द्रव्य गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, उसे क्या कहेंगे अपन? क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अपन स्टडी कर ली। साम्य अवस्था पर वह टेम्परेचर, वह ताप इक्विलिब्रियम पर जिस पर कोई ठोस द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए, उसको तो क्या कहते हैं अपन? गलनांक। और क्वथनांक किसे कहेंगे? साम्य अवस्था पर वह ताप जिस पर कोई द्रव्य गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? गलनांक। और जो जल है अपना H2O, जो जल है उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 2 टर्म तो हो गई। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? संघनन ताप और क्या है? हिमीकरण ताप, जिसको क्या कहते हैं? हिमांक। जिसको ही क्या कहते हैं अपन? हिमांक। ठीक है, जिसको ही अपन क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक है। तो अब देखेंगे संघनन ताप। अब देखेंगे अपन संघनन ताप। तो देखिए विद्यार्थियों, जो संघनन ताप है या कंडेंसेशन टेम्परेचर या कंडेंसेशन पॉइंट, इसको ये क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या हो रहा था संघनन में कि भी जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो रहा था? द्रव्य में। तो इसको क्या कहेंगे? साम्य अवस्था पर वह ताप। ये निश्चित ताप होता है। ठीक है, सारे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक सारे क्या होते हैं कि निश्चित फिक्स टेम्परेचर होते हैं। तो क्या है? साम्य अवस्था पर वह ताप टेम्परेचर जिस पर कोई गैस द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, उसे ही अपन क्या कहते हैं? उसे ही अपन संघनन ताप, कंडेंसेशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जो विद्यार्थियों, जो अपना जलवाष्प है, जल से जो जलवाष्प बनती है, उस जलवाष्प का संघनन ताप भी होता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस ही। क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस, और जो अपना
संघनन ताप है जलवाष्प का, वो भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों फिक्स हैं। मतलब उसी टेम्परेचर पे तो क्या है जलवाष्प में बदलेगा और उसी टेम्परेचर पर जलवाष्प जल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो टेम्परेचर है वो है हिमांक, हिमांक, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं हिमीकरण ताप। क्या बोलते हैं हिमीकरण ताप, क्या बोलते हैं हिमीकरण ताप, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या कहते हैं साम्य अवस्था पर वह ताप, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पर वह ताप, साम्य अवस्था पर वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए या जम जाए, या जम जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो जो अपना जल है, जो अपना क्या है जल, और इस जल के लिए भी हिमीकरण या हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने करा गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और संघनन ताप। तो देखिए विद्यार्थियों, जो संघनन ताप है और क्वथनांक दोनों एक ही टेम्परेचर है क्या जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल पिघलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जो जल है वो जलवाष्प में कन्वर्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जलवाष्प जल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इसी प्रकार जल के लिए जो हिमांक है वो भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ किस में बदलती है जल में, मतलब गलनांक भी सेम है और हिमांक भी सेम है। तो अब देखो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो इसमें मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो क्या बला है जिसके कारण अवस्था परिवर्तन होता है, उस बला को कहते हैं अपन क्या, उस बला को कहते हैं अपन गुप्त उष्मा। क्या कहते हैं गुप्त उष्मा। जो गुप्त उष्मा या इसको क्या कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट है इसकी स्टडी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।